हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज हमने डिस्कस करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहे, इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वो हमने डिस्कस करने वाले पार्ट 71 की वीडियो रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे, विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी एक्ट रहे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की एक्ट रहे, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कौन सी अमेंडमेंट रहे, ये है 42nd अमेंडमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 42nd अमेंडमेंट इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद 44th पूछे तो ये जो अमेंडमेंट था जो कि टू टेंस ये जो चेंज करवाया गया था काफ़ी सारे सेकेंड, ये जो 42nd अमेंडमेंट रहे ना, इसकी काफ़ी सारे चेंजेस वहाँ करवाया गया था 44th अमेंडमेंट में। क्लियर, देखते हैं डिटेल में। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है and of India because it introduced the most extensive and the widespread changes to the Indian Constitution. It is the history implementing the almost all its part and even the preamble enacted during the emergency. This amendment was so जो कि substantially that is the considered the most interversal। ध्यान में रखिएगा, इंट्रोवर्सल कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटली अलर्टिंग द बैलेंस ऑफ पावर एंड इंट्रोड्यूसिंग द न्यू सेक्शन ऐड करवाया गया था, सच आज द फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। फंडामेंटल ड्यूटी बताइए कौन सी कंट्री से लाया गया था, वो है रशिया से। फंडामेंटल राइट पूछ दो, वो यूएस से यानी अमेरिका से। क्लियर, देखते हैं नंबर 2 में क्या आ रहा है। 9th नंबर शेड्यूल, जो 9th नंबर शेड्यूल रहे, 9th नंबर शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करवाया गया है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत, कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ये 9th नंबर की शेड्यूल इंक्लूड करवाया गया। हालांकि शेड्यूल कितना थे पूछे तो 8 थे। कॉन्स्टिट्यूशन में कितना आर्टिकल, 8 शेड्यूल थे, 395 आर्टिकल पहले से ही थे। एंड पार्ट पूछे तो ये है 22 पार्ट, बट अभी के टाइम में 25 पार्ट रहे। अभी के टाइम में शेड्यूल पूछे तो 12 शेड्यूल रहे। जैसे हमने याद रखते हैं कैसे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके है ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके क्या हमने डिस्कस कर ले। जो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम रहे, पहले इसका आंसर बता देता हूँ। 9th शेड्यूल जो इंक्लूड करवाया था ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। अभी के टाइम में 12 शेड्यूल रहे। पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ, जो 12 शेड्यूल रहे ना, क्या क्या आ रहा है, जो हमने ऐसे याद रखते हैं, टीयर्स, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड एंड देन पीएम, यहाँ लिख लेता हूँ PM हो गया। देखिए टीयर्स ऑफ ओल्ड में PM हो गया ना। टी मतलब है क्या है, टेरिटोरी यानी जो स्टेट की बात कर रहे हैं, टेरिटोरी। एंड ई फॉर इमोल्यूमेंट यानी जो सैलरी रहे, इमोल्यूमेंट। ए फॉर जो कि अफर्मेशन, यानी अफर्मेशन मतलब ओथ रहे, ओथ क्या फिर अफर्मेशन। आर फॉर क्या आ रहा है, आर फॉर राज्यसभा रहे, राज्यसभा जो स्टेट अलोकेशन रहे, राज्यसभा। एस मतलब क्या है, एस मतलब है शेड्यूल एरिया जो रहे, शेड्यूल जो एरिया रहे। एंड ओ मतलब क्या है, वो मतलब अदर ट्राइबल एरिया रहे, अदर ट्राइबल एरिया। एफ मतलब क्या है, एफ मतलब है फेडरल लिस्ट जो रहा है, फेडरल लिस्ट। ओ मतलब क्या है, और जो एक और है, एक तो हमने डिस्कस करी अदर सीट, ये है अदर शेड्यूल एरिया। ये जो ओ रहे ना, इसका मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज। ध्यान में सुनना जो भी बताया जा रहा है। एंड एल मतलब है लैंड, जो लैंड रिफॉर्म चल रहा है, बस सुनना, लैंड रिफॉर्म। एंड डी मतलब है, जो कि डी मतलब है डिफेक्शन जो रहे। डिफेक्शन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करवाया गया था, डिफेक्शन जो रहे वो 52nd नंबर की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड करवाया गया था। 1985 की बात कर रहा हूँ मैंने। क्लियर, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। फिर जो लैंड रिफॉर्म रहे ना, लैंड रिफॉर्म जो कि 1951 में इंक्लूड करवाया था, 1951 में लैंड रिफॉर्म जो रहे। क्लियर,
लैंड रिफॉर्म जो कि इंक्लूड करवाया गया था। सो ध्यान में रखिएगा। एंड ये 9th नंबर के शेड्यूल जो रहे वो जो इंक्लूड करवाया गया था, 9th नंबर के शेड्यूल जो इंक्लूड करवाया गया था वो रहे कौन सी अमेंडमेंट के तहत। एंड ये जो पंचायत रहे ना, असल में देखिए ये पी फॉर क्या रहे, ये है पंचायत रहे, ध्यान में रखिएगा। जो पी फॉर क्या रहे, पंचायत रहे, पंचायत। एम फॉर म्यूनसिपैलिटी रहे, म्यूनसिपैलिटी। पंचायत जो इंक्लूड करवाया गया था, ध्यान में रखना, पंचायत जो इंक्लूड करवाया गया था वो है 73rd अमेंडमेंट के तहत। 73rd अमेंडमेंट 1993 की 93 क्या 92 की बात कर रहा हूँ, क्लियर। एंड ये रहे म्यूनसिपैलिटी जो रहे 74th अमेंडमेंट कौन सी ईयर में, 1993। ध्यान में रखना सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीयर्स ऑफ वर्ल्ड पीएम जैसे हमने, बस इतना ही रहने देते। अदर जो ट्राइबल एरिया रहे ना, अदर ट्राइबल एरिया की बात करें तो जो ये जो अदर ट्राइबल एरिया की बात करें, इसमें आपको ATM मनी करके हमने डिस्कस कर थे ना। ए मतलब है आसामी, असम हो गया। टी मतलब त्रिपुरा। एम मतलब है मणिपुर नहीं है, बस मणिपुर नहीं है इसमें याद रखना। मेघालय हो गया और एक रहे एम मतलब है मिजोरम, क्लियर। ध्यान में रखना सारे के सारे। तो देखते हैं क्या डिटेल में रहे। इसका तो आंसर फर्स्ट का अमेंडमेंट के तहत 9th का जो कि शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंक्लूड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में इंक्लूड करवाया गया था टू प्रोटेक्ट द सर्टन लॉ फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू एंड देन द जो कि स्पेशली दोस्तों रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म। जो लैंड रिफॉर्म था वो इंक्लूड करवाया गया था, क्लियर। 1951 में, कौन सी ईयर, 1951 में, क्लियर। ध्यान में रखना सारे के सारे। लैंड रिफॉर्म जो रहे फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंक्लूड करवाया गया था 1951 में, देखते हैं। एंड ये जो क्या रहे, जमींदार सिस्टम, अबोलिशन ऑफ जमींदार सिस्टम एंड दिस अमेंडमेंट एक्ट जो कि 31V जो रहे एंड कॉन्स्टिट्यूशन विच अलोंग दी 9th शेड्यूल जो कि इंक्लूड करवाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, 3 में क्या रहे, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन रहे इनके लिए जो रिजर्वेशन रहे 103rd अमेंडमेंट में ये इंक्लूड करवाया गया था, 103rd अमेंडमेंट में। देखते हैं रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो रहे EWS एंड वाज इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द 103rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 15 to 16 में जो कि कंजिक्यूटिवली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन वाई इंसर्टिंग द जो क्लॉज 6 एंड विच इज अलाउज द 10% रिजर्वेशन फॉर EWS एंड एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन रहे एंड गवर्नमेंट जॉब्स में, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, पंचायती राज इंक्लूड इन हुई से। ये अभी तो हमने डिस्कस करी ना, देखिए पंचायती राज रही एक जो हमने डिस्कस करी 11 नंबर में और 12th नंबर में जो रही हमने बात कर रहा हूँ जो शेड्यूल रहे इसके बारे में। ये जो पंचायती फर्स्ट है जो पंचायती राज रहे ना, ये 73rd अमेंडमेंट में 1992 में इंक्लूड करवाया गया था। ये जो इंक्लूड करवाया गया था जो म्यूनसिपैलिटी रहे 74th अमेंडमेंट 1993 में ऐड करवाया गया था, क्लियर। इसका आंसर क्या होने वाला है, पंचायत राज इंक्लूड इन व्हिच अमेंडमेंट एक्ट, कौन सी अमेंडमेंट एक्ट में ये इंक्लूड करवाया गया था। ये तो कोई भी आंसर नहीं होने वाला है क्योंकि 73rd, ये ऑप्शन सी होने वाला है, 73rd अमेंडमेंट 1992, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं पंचायत राज जो कि इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। दिस लैंडमार्क जो कि अमेंडमेंट व्हिच वाज केम टू द इफेक्ट ऑन April 24, 1993 में ये इफेक्ट हुए एंड एडेड ए न्यू पार्ट जो कि IX टाइटल जो पंचायत रहे, पंचायत टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन एस्टेब्लिश ऑफ द पंचायती राज सिस्टम एज द यूनिटी सेल्फ गवर्नमेंट एंड विलेज जो कि इंटरमीडिएट एंड इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं म्यूनसिपैलिटी इंक्लूड करवाया था कौन से अमेंडमेंट में, ये 74th, अभी हमने डिस्कस करी ना 1993 में। नेक्स्ट म्यूनसिपैलिटी आर इंक्लूड इन द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ऑल्सो नोन एज द जो कि नगर पालिका कहा जाता है एक्ट एंड विच प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टाटस टू urban local body and ULBS and introduce the part X IXA जो रहा है म्यूनसिपैलिटी and their 12th schedule and constitution of India. This act came to the effect on June 1, 1993 में ये इफेक्ट हुए, लागू करवाया गया। नंबर 6, एज लिमिट ऑफ वोटिंग रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18। जो एज लिमिट ये जो भी डिस्कस किया जा रहा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं हमने। अगर किसी लग रहा है कि ये वीडियो ज़्यादा स्पीड हो रहा है तो स्लो कर सकते हो, कोई बात नहीं, जो आपके मोबाइल में जो सेटिंग रहे वहाँ स्लो कर सकते हो। देखते हैं ये, हालांकि इस सारे के सारे हमने डिस्कस कर चुके हैं इसलिए हमने जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं।
वोटिंग रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18, ये कौन सी ईयर में ये वोटिंग एज को रिड्यूस करवाया? 61 जो कि अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर, देखते हैं। द एज लिमिट ऑफ वोटिंग जो कि इंडिया में वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में ये रिड्यूस करवाया गया। की डिटेल्स क्या रहे? जो अमेंडमेंट पर्पज जो कि अमेंडमेंट ऑफ वाज इनैक्टेड बाय द प्रोवाइड टू दी जो कि अनरिप्रेजेंटेड यूथ ऑफ द कंट्री एंड अपॉर्चुनिटी पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस में, ध्यान में रखिएगा। एंड लीगलाइजेशन ऑफ ऑफिशियल जो कि बिकम, बस ये 61st अमेंडमेंट 1988 में ये इंक्लूड करवाया गया। क्लियर। इफेक्टिव डेट जो लागू करवाया गया, अमेंडमेंट केम इनटू इफेक्ट ऑन मार्च 28 1989 में ये इफेक्ट हुए। प्राइम मिनिस्टर कौन थे तभी के टाइम में? जो चेंज वाज मेड बाय द ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के समय में। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 7 क्या रहे? राइट टू एजुकेशन अंडर व्हिच अमेंडमेंट एक्ट? राइट टू जो एजुकेशन रही है कौन से अमेंडमेंट एक्ट में इंक्लूड करवाया गया? राइट टू एजुकेशन 86th अमेंडमेंट के तहत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 86th अमेंडमेंट एक्ट। ध्यान में रखिएगा। कौन सी आर्टिकल में रहे बताना? राइट टू एजुकेशन आर्टिकल पूछे तो 21A में। नेक्स्ट देखते हैं। The right to education was established by 86th Amendment Act 2002 में and to the Indian Constitution which added 21A making free and compulsory जो कि एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रेन 6 to 14 जो रहे इन्हें एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज लेटर जो कि ऑपरेशनलाइज बाय द राइट ऑफ चिल्ड्रेन फ्री एंड देन द कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में ये फिर से भी लाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट में। नंबर 8 जीएसटी बिल वाज इंक्लूडेड इन व्हिच अमेंडमेंट एक्ट? जीएसटी बिल ये इंक्लूड करवाया गया 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सी ईयर पूछे तो 2016 में इंक्लूड 2016 में इंक्लूड करवाया गया था। हाँ, ये जो लागू करवाया गया था ना वो रहे 2017 में, 2017 जुलाई 1 को। इसीलिए ये जुलाई जो 1 को ऑब्जर्व करी जाती है जीएसटी डे के रूप में, है ना। एंड फिर बात करें जीएसटी कितने टाइप्स के रहे? 5 टाइप्स के रहे। जैसे 5% हो गया, एक तो रहे 0% रहे हो गया, 5%, 12% हो गया, 18% एंड देन 28%। ये सारे के सारे जीएसटी रहे। क्लियर, ध्यान में रखना। देखते हैं आगे। द जीएसटी बिल जो कि इंक्लूड करवाया था 101st अमेंडमेंट एक्ट 2018 में 16 में। दिस एक्ट जो कि पेव्ड for the way of the implementation of the goods and service tax in India and with the new tax and regime of coming into the effect July 1 2017 में ये इफेक्ट हुए। नेक्स्ट नंबर 9 एंटी डिफेक्शन लॉ इंक्लूडिंग व्हिच अमेंडमेंट एक्ट? एंटी डिफेक्शन ये लॉ इंक्लूड करवाया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। क्लियर। देखते हैं कौन सी ईयर पूछे तो 1985, अभी हमने डिस्कस करी थी ना इसके बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985। द एंटी डिफेक्शन लॉ इंक्लूड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ये इंक्लूड करवाया गया। कौन सी शेड्यूल में रहे? 10th नंबर की शेड्यूल में, है ना। जो डिफेक्शन रहे एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट 1985। क्लियर। व्हिच आर्डर इन द 10th शेड्यूल, ये तो लिखी गई है ना। प्रोवाइड अबाउट द जो कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट इंक्लूड करवाया गया कौन से एक्ट में? कौन से एक्ट है? फंडामेंटल फंडामेंटल राइट जो रहा है ये असल में फंडामेंटल राइट जो रहा है ना ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया है बताना। फंडामेंटल राइट लाया गया है अमेरिका से, यूएस से। एंड यूएस तो अभी के टाइम में 50% टैरिफ लगा रहा है। एंड जैसे कि इंडिया एंड चाइना और भी पास आ रहा है, यानी जो दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है। यानी पता ही होगा इंडिया एंड जो इंडिया के जो ट्रेड रूट रहे चाइना के साथ वो अभी के टाइम में काफ़ी सुर्खियों में रहा है, ओपन करवाया गया है ना। 24th फिर बात करें, ये आंसर है 24th। फंडामेंटल राइट इंक्लूड करवाया गया था 24th अमेंडमेंट के तहत। फंडामेंटल राइट वाज इंक्लूड जो कि पार्ट ट्रिपल आई में जो रहा है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द अमेंडमेंट जो कि 1950 एंड देन द हैव द सिंस बीन अमेंडेड बाय द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि एक्ट के तहत ये इंक्लूड करवाया गया था। जो कि नोटेबल चेंजेस इंक्लूडिंग द जो कि डिलेशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट में ये इंक्लूड करवाया गया था 1978 में। जैसे आपको पता ही होगा जो हटाया गया था जो क्या रहे राइट टू प्रॉपर्टी जो रहे 31 में जो था हटाकर एक लीगल राइट बनाया गया 300A में अभी के टाइम में रहे। ये 300A में जो रहे है ना।
एंड जो कि 86th अमेंडमेंट 2002 एंड जो कि एक्सप्रेशन ऑफ द पार्लियामेंट पावर एंड देन अमेंडमेंट फंडामेंटल 70 राइट 74th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में इंक्लूड करवाया गया था। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार पर जो भी रन के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।